आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में। I'll be kind of spitting out some facts. मज़ा नहीं आएगा दोस्त। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? यार मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, राइट? ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था। आई वॉज लिटरली अ फेलियर, I'll be honest with you। और मैंने रियलाइज़ किया आई गॉट स्टक। मार्केट कहाँ जाती लग रही है आपको? तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ऐसा एक फेज़ आने वाला है आने वाले फ्यूचर में कि जिसमें कैपिटल गेन्स इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपके व्यूअर्स मेरी एक बात मान लें तो इतना ज़रूर करें, अगर वो काम करते रहेंगे तो चलता रहेगा, मशीन भागते रहेंगे ट्रेडमिल के ऊपर, तो ठीक है। तो ये एक मैं एडवाइस हाईली रेकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच सनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एबी पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकुश भाई। कैसे हो आप? मैं एकदम फिट हूँ यार, एकदम फिट एंड फाइन। लाइफ इज़ ग्रेट। लाइफ इज़ ग्रेट और ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये आज की जो पॉडकास्ट है ना, मेरे बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या होता है कि इस जर्नी जब से मैंने शुरू करी है, मैं इतने डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ, इतनी अच्छी पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ, और सबके अपने अपने काम बहुत ही डिफरेंट हैं। बट जब हमारी बात हुई तो जब आपने कहा ना कि ये फाइनेंशियली फ्री और उसी में आपका सारा इस टाइम काम चल रहा है एंड यू हेल्पिंग अदर्स, तो मेरे लिए वो हो गया कि यार मैं फर्स्ट टाइम किसी को ना लाइव देखूंगा जो लिटरली फाइनेंशियली फ्री है। तो और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे व्यूअर्स को ये चीज़ कि फाइनेंशियली फ्री वो भी कैसे अचीव कर सकते हैं, एंड स्पेशली लाइक मैं तो आपसे लर्न करूँगा ही आज कि ये कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं। हमेशा सुनी सुनाई बातें लगती हैं, तो ये आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू कैन क्विकली टेल आवर व्यूअर्स कि आप कौन हो, जस्ट छोटा सा लाइक वेरी छोटी सी एक एलिवेटर्स पे हो कि आप कैसे इसमें आए एंड या श्योर। थैंक यू अंकुश, बड़ी आपने अच्छी बातें बोली और दैट सेट्स द सीन रियली वेल। मेरा नाम सनी है, मैं ओरिजिनली लुधियाना पंजाब से आता हूँ और आई केम हियर व्हेन आई वाज 26 और यू नो इट्स बीन अ व्हाइल। तो बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, सभी जैसे हम इंडियंस आते हैं, पंजाबी यहाँ पे आते हैं तो एक एस्पिरेशन होती है कि यार फाड़ देना है वहाँ जाके, है ना, कि पता नहीं क्या पीछे लोगों को दिखा देना है कि हमने क्या किया है, कुछ कर लिया है। तो मेरी भी वही सिमिलर सी स्टोरी थी जब मैं यहाँ पे आया था। मेरे लिए मेरा जो मतलब टू स्टार्ट ऑफ विद मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो लॉ में है। तो मैंने जो अपनी लॉ फिनिश की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो वो एक मेरा बैकड्रॉप था। उसके पहले लुधियाना से सारी स्कूलिंग हुई, सब कुछ लुधियाना, आम लुधियाना बॉय, है ना। तो आप ये सोचो कि एक ऐसा लड़का जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गया, ठीक है, लुधियाना में रहा है, मौजें की हैं, चंडीगढ़ में गया है ऑब्वियसली, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ठीक था, तो यू नो कर आके सब ठीक चल रहा था। तो ये स्टोरी के साथ मैंने शुरुआत करी अपनी इंडिया में और लॉ फिनिश करी। तो ऑप्शन हमारे पास ये थे कि मैं क्या करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन, राइट, व्हाट कैन बी द करियर पाथ। और जैसे हम सभी होते हैं, पढ़ाई करने के बाद फिगर आउट करके हम लोग करते हैं कि करना क्या लाइफ में, राइट। तो मैं भी कुछ डिफरेंट नहीं था, ऐसे ही था। मैं तो बल्कि उससे भी वर्स था कि मैंने तो उसके बाद भी बहुत टाइम लगाया कि करना क्या है। मेरे लिए साथ में क्या चल रहा था, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन चल रही थी कि आईपीएस बनना है। आईएएस भी नहीं बनना, आईपीएस बनना है, स्टार चाहिए, राइट। और पंजाबी, हाँ, वेरी एम्बिशियस, आई हैव बीन वेरी एम्बिशियस। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। मेरा ईयर 12 में, जो ईयर 12 यहाँ पे बोला जाता है, +2 हमारे वहाँ पे बोली जाती है, तो मेरे को मेरी टीचर ने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन योर लाइफ। आई सेड आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो है आप इमेजिन कर लो मैं कितना एम्बिशियस था, ठीक है ना। लेकिन एम्बिशन के साथ कोई प्लान नहीं था, मैं बस बात आप
जो कर देते हो, लेकिन ये बैकड्रॉप के साथ मेरा चल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार अगर प्रधानमंत्री बनना है तो क्या तरीका हो सकता है। तो लॉ में सारे नेहरू और ये सब आप लोग जो हम फ्रीडम फाइटर्स हमने देखे हैं, तो लॉ उन्होंने की है, तो मैं भी वही करता हूँ। और साथ में जो है क्या और तरीका हो सकता है, देश की सेवा करनी है तो मैं करूँगा IPS बन के, ठीक है, स्टार्स लेके। तो आई स्टडीड अ फेयर बिट, और लेकिन वो नहीं हो पाया। और जैसे ऑलमोस्ट 3-4 लाख लोग हर साल करते हैं, उसमें से मुश्किल से 200 लोगों का कंप्लीट होता है। तो मैं भी जो है अनलकी वंस था, या लकी वंस कह लीजिए। आई डोंट लुक एट एज बीइंग अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बिकॉज वो चीज़ मेरे को बहुत फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही थी, राइट? Obviously, you learn a lot. हाँ, एग्जैक्टली। 14 15 घंटे आप लिटरली पढ़ते हो, राइट? एंड आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन, एंड सो दैट्स व्हाट led me to sort of do a lot of things in my life in the later stage, right? तो ये मैंने जो है before 2011 मैंने किया। और मेरा कोई भी ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आज हम बात करने वाले हैं उससे कुछ दूर दूर तक लेना नहीं था। मैं आई वाज रादर नोन फॉर समवन हु यूज्ड टू स्पेंड मोर मनी देन एनीथिंग एल्स, ठीक है ना? तो मैं बल्कि डेट में शुरू से रहा हूँ। तो आप कह सकते हो, तो मैं इंसॉल्वेंट सन था मैं, आप कह लीजिए कि मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, सब लगाए थे माँ बाप के पैसे। तो एनीवेज, तो things have changed. हाँ, थिंग्स हैव चेंज। सो तो ये चीज़ एक चल रही थी ओवर द इयर्स, एंड फिर जब यहाँ पे आने का प्लान बन रहा था, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांजिशन में थे मूव होने की, तो मेरा भी साथ में प्लान बन रहा था। तो लॉ का बैकग्राउंड था, यहाँ पे कमर्शियल लॉ में मैंने एडमिशन ले ली कि मैं भी लॉयर बनूंगा। सो हुआ क्या कि मैंने कमर्शियल लॉ में जब यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, आई फेल्ट लाइक यार ये तो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट? और मैं इतना पैसा क्यों ख़राब कर रहा हूँ? तो वो मैंने फिर थोड़े टाइम के लिए उसको ऑन होल्ड डाल दिया, और मैंने कहा मैं एक साथ में काम करूँगा। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अनलाइक मैनी अदर इमिग्रेंट्स, आई थिंक जो अभी पढ़ाई की वजह से PR लेना चाहते हैं, तो मेरे लिए वो स्ट्रगल नहीं थी। लेकिन स्ट्रगल ये थी कि काम क्या करना है, ठीक है ना? पता ही नहीं था कि काम लाइफ में क्या, लॉ जो है उसमें बड़े सेट से करियर्स हैं इस कंट्री में। तो मैंने कहा चलिए मैं देखता हूँ कि मैं क्या जॉब ढूंढ पाऊँगा। एंड आई फाउंड समवन ऑफरिंग असिस्टेंट कन्वेंसर्स जॉब, राइट? तो असिस्टेंट कन्वेंसर में बेसिकली आप असिस्ट करते हो कन्वेंसर को। तो आई डिड दैट फॉर अ लिटिल वाइल, एंड देन आई रियलाइज दैट्स नॉट what I was really keen to do. तो वहाँ पे आके मेरा एक पॉइंट आ गया कि क्रॉस रोड्स के, यार ये तो मैं नहीं करूँगा ये चीज़, तो कुछ और ढूंढो, राइट? तो मैं, आप इमेजिन कर लो, एक दिन बैठा हुआ था, और ये 2011 में, और मैं सोच रहा था कि यार मैंने इंडिया से भी मूव यहाँ पे कर लिया है, और पैसे कभी मैंने कमाए नहीं, ठीक है, लंबे चौड़े मतलब काम इधर उधर किए, लेकिन कोई एक सेट पाथ नहीं चूज़ किया। बिल्कुल। और बड़ा कंफ्यूज सा मैं उस टाइम पे था, और मैंने कहा यार क्या करूं? तो लाइक अ टिपिकल इमिग्रेंट मैंने कहा यार चलो और कुछ नहीं तो पैसे कमा लेते हैं। अब पैसे किस में, राइट? तो मैंने देखा यार जाके ना, लोग कहते थे यार मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब की है, ठीक है? तो मैंने कहा यार और कुछ नहीं तो पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर लेते हैं। तो मैंने जाके किसी के पास एक लोकल पिज़्ज़ा शॉप पे मैंने अपना CV दिया, बात करी, तो उन्होंने कहा जी कि आप शाम को डिलीवरी है, जाओगे? मैंने कहा जाऊँगा। तो मैं डिलीवरी करने गया, तो वो भी जो है कुछ दिन चली मेरी जॉब। तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो आप नेक्स्ट हफ्ते आना, मतलब अगले हफ्ते हमसे शुरू करेंगे, इस हफ्ता आज के लिए इतना बहुत है। मैंने कहा यार ये भी काम चला गया, अब करे तो करे क्या, कुछ बन ही नहीं रहा। सो उसके बाद फिर मैंने जो है, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, तो ये चीज़ों के साथ, लॉ के बैकग्राउंड के साथ, फिर मैंने प्रॉपर्टी लॉ में जो वो जॉब थी उसमें मैंने किसी को हेल्प किया, तो उसमें भी जो है मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो भी मैंने छोड़ दी। तो मैं वो उस दिन बैठ के सोच रहा था कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, राइट? कि भाई मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, आई एम सो कन्फ्यूज। मैं किसी भी तरीके से ना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा पा रहा हूँ, ना मैं अपने लिए प्राउड फील करवा पा रहा हूँ, तो व्हाट इज़ इट? तो फिर मैंने जो एक टिपिकल सेफ जर्नी मैंने जो चुनी, वो चुनी कि मैं जॉब ढूंढता हूँ। मेरे ब्रदर ने मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा हेल्प किया एक इंटरव्यू लेने में, और वो इंटरव्यू से मेरे को एक जॉब मिल गई इन कॉर्पोरेट,
तो वो ओरिजिन एनर्जी में जॉब थी। तो वो ओरिजिन एनर्जी में जब मैंने जॉब करते करते शुरू किया तो मेरे को नहीं पता था कि क्या जॉब भी क्या चीज़ होती है, बिकॉज इंडिया में तो ऐसे कोई जॉब शॉप का एक्सपीरियंस रहा नहीं। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो आपको लग रहा होगा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इससे तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट आई कैन टेल यू, आपके व्यूअर्स अगर सुन रहे हैं तो अगर आप आज कुछ भी कर रहे हो और आपने फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस कुछ नहीं सुना है, तो डोंट वरी दोस्त, मैं भी वहीं पे था और मैंने भी कुछ नहीं सुना था, लेकिन वेट फॉर द मोमेंट्स अहेड। एब्सोल्युटली। सो नहीं, जो रीज़न मेरा ये क्वेश्चन पूछने का ये था कि थोड़ा आप अपना बैकग्राउंड बता पाएँ, ताकि जो व्यूअर्स है ना वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर सकें कि उनका भी किसी का आईटी में या किसी का लॉ में, किसी का XYZ में बैकग्राउंड होएगा, तो उनको कोई ये ना लगे कि यार नहीं ये हमारा बैकग्राउंड कुछ और है और ये कुछ और बैकग्राउंड से हैं तो वी कांट रिलेट। तो ये आपने अच्छा अपना सारा एक वो बताया, बट बिफोर हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे करते हैं, कैसे आपने अचीव करी, इससे पहले थोड़ा आप ये बताओ कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। सो देखिए, आज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा आज का पर्सपेक्टिव है ये कुछ साल पहले ही बना है, ठीक है। वो सक्सेसिव एक्शन से बना है डेफिनेटली, ओवर बहुत टाइम पहले। वो स्टीव जॉब्स ने बोला है ना कि भाई आप जो है ना, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ तो वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो मेरे लिए फाइनेंशियल, देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप जो है, आपको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे के लिए जो है आप काम नहीं करोगे, ठीक है। आप घर पे बैठे हो, आपके पास इनफ इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है कि आप नहीं भी काम कर रहे हो तो आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह उठ के ऑफिस जाना है या किसी के लिए काम करना है या अपने लिए काम करना है। ये होगी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आपको जो है कोई भी काम करना है, उसके लिए अभी आपको जो है कोई पैसे की कमी नहीं है। अब आप कुछ और करना चाहते हो तो वो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, करेक्ट, जहाँ दोनों हाथों से लुटा सकते हो। हाँ, लुटा सकते हो अपनी, मतलब लाइफस्टाइल आपने खुद, मतलब जो है ना, जैसे भी जीना चाहते हो उसको, मतलब आप समझोगे बस फोड़ना है। अब मेरे को कोई पैसे इतने आ रहे हैं कि बस आप समझोगे कुछ भी करना है, कभी टैग ना देखना पड़े, कभी 2 बार सोचना ना पड़े, करेक्ट, राइट, करेक्ट, ठीक है। हाँ, कि आप जाके शोरूम में जाके कुछ भी बाय कर लो, किसी भी गाड़ी के ऊपर हाथ रख दो और या कोई भी XYZ चीज़ चाहिए लाइफ में, वो आपको वो मिलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट है इंडिपेंडेंस से। ये मैं क्वाइट ओपनली जो है मैं चाहता हूँ कि लोग समझें इस चीज़ को। आपने अच्छा वो डिफरेंस पहले ही बता दिया, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो मेरे लिए आपने पूछा कि जो है ये डिफरेंस, तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया, ठीक है। तो मेरे लिए भी काफ़ी सिमिलर सा ही है कि इंडिपेंडेंस हम सबको पहले तो अचीव करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे और एक बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें हमें कुछ प्रूव करना था, राइट। चाहे अपने पेरेंट्स को प्रूव करना था, दोस्तों को प्रूव करना था कि यार NRI बन गए हैं, कि भाई अब तो करण जौहर की मूवी के जैसे हम लोग बैग निकालेंगे जब इंडिया आएंगे और हेलीकॉप्टर उतारेगा और हम लोग क्या वहाँ पे जाके एकदम भाग भाग के हमारे लिए लोग वेट कर रहे होंगे, है ना। तो वो वाली फीलिंग तो सबको चाहिए, वही देख के आए ना सारे, वही देख के आए सारे। हाँ। तो वो फीलिंग जो है करने में ही सबके एफर्ट लगते रहते हैं। तो मेरे लिए जो है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने रियलाइज की थ्रू माई ओन मिस्टेक्स कि इट नीड्स टू बी नॉट बेस्ड ऑन करण जौहर्स मूवीज, इट नीड्स टू बी बेस्ड ऑन योर ओन मूवी। ट्रू, वेरी वेल सेड। आप खुद डायरेक्टर जब तक नहीं बनोगे, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर नहीं बनोगे अपनी मूवी के, तब तक मज़ा नहीं आएगा दोस्त। बिल्कुल। बट इस चीज़ को अचीव करने के लिए, अचीव हर कोई करना चाहता है, बट आई एम श्योर इसके लिए एक डिफरेंट एक एपेटाइट होती है, एक हंगर होनी चाहिए बंदे की। वो किस लेवल की आपने देखी है लोगों में होती है? क्योंकि आई एम श्योर आई बी काइंड ऑफ स्पीडिंग आउट सम फैक्ट्स कि 10 लोग अगर आपके पास आते हैं, वो 10 के 10 फाइनेंशियल फ्रीडम या इंडिपेंडेंस को अटेन नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि कई बार लोगों की जो टॉक्स होती हैं बहुत शॉर्ट रह जाती हैं उनके एक्शन से। तो हाउ डू यू सी कहाँ लोग एक्चुअली लैग करते हैं? विल टॉक अबाउट कि लोग अचीव कैसे करते हैं, बट आई रियली वांट टू फोकस इस चीज़ पे कि लोग कहाँ रह जाते हैं। मैं
एक स्टोरी बताता हूँ आपको, मेरे क्लाइंट की है। परफेक्ट, आई लव स्टोरीज। हाँ, तो ये क्लाइंट जो मेरा है वो एक हाई इनकम अर्नर है। ही इज़ मेकिंग अबाउट 350K और उसकी वाइफ क्लोज टू अबाउट 150K। ठीक है, तो वो मेरे पास जब आए तो उनके पास बहुत एसेट थे, मतलब बहुत से 5 घर थे उनके पास। ठीक है, और क्लोज टू अबाउट $6 million का उनका पोर्टफोलियो था। ठीक है, तो अब जो है ये सिचुएशन आप ये समझ लीजिए कि 6 मिलियन का उनका जो पोर्टफोलियो था, वो अब एसेट तो बहुत उनके पास आ गए, बट दे वर वेरी कैश पुअर। ठीक है, सो दे वर बर्निंग क्लोज टू अबाउट 100 to 150,000 अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास का उनका साल का खर्चा खाली उनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में था। और अब वो they were expecting a baby, and now the missus needs to drop her workload. ठीक है, because she has to take workload elsewhere. तो which was a lot more workload than you could imagine. Mothers को सलाम है जहाँ पे सुन रही हैं आपकी viewers, कि जो वो mothers करती हैं वो कोई और नहीं करता। तो कई बार हम लोग मजाक से कहते हैं कि now she's taking off from work, but they don't realize they are going to do multiple jobs in one moving forward. चलिए वापस आते हैं। तो ये कपल जो मेरा है ये बहुत एसेट रिच है, कैश पुअर है, बच्चा होने वाला है, और हस्बैंड की जॉब भी पक्की नहीं है क्योंकि स्ट्रेसफुल है। इतनी इनकम पे आपको पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है, तो बड़े टिपिकल सी सिचुएशन है। तो अब ये है कि एसेट बेचें, और जिस मार्केट्स में उन्होंने एसेट ले रखे थे वो मार्केट्स अभी थोड़ी सी एट देयर लोएस्ट चल रही थी। ठीक है, तो अब बेचें तो नुकसान झेलें। ठीक है, और एक लाइफस्टाइल उसके अराउंड ऐसा बना लिया था कि मतलब गाड़ियाँ भी रखनी है टॉप की, राइट, और घर भी टॉप वाले में रहना है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये जो नेक्स्ट फेज़ ऑफ आवर लाइफ है इसके लिए हम रेडी नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये वाले में आप इमेजिन कर लें कि वो वैसे दिखने में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल इक्विप्ड हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ देयर स्टोरी दे हैव ऑलमोस्ट माइनस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर वो काम करते रहेंगे तो चलता रहेगा, मशीन भागते रहेंगे ट्रेडमिल के ऊपर, तो ठीक है। द मोमेंट दे स्टॉप वो सब इट विल ड्रॉप डाउन। ठीक है ना? तो ये चीज़ में मैं कहूँगा कि बहुत लोग आके अपनी लाइफ में अब देखिए उनकी सिचुएशन में वो हमसे आके बात उन्होंने किया, राइट, मेरे से बात करी जब उन्होंने, तो हमने उनके लिए एक प्लान बनाया। ठीक है, जिसमें हमने उनका जो पोर्टफोलियो था हमने रीजिक किया। लेकिन बहुत लोग जो एक हेल्प नहीं सॉर्ट आउट कर, मतलब बाहर जाके करते, उनको डर लगता है कि यार मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जो मैंने इतने एसेट बना लिए, तो मैं ये कौन बंदा है जो मेरे को बताएगा। लेकिन वो जब उन्होंने आके अपनी ह्यूमिलिटी को मतलब डिस्प्ले किया, और थ्रू वन ऑफ माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स उन्होंने मेरे से रीच आउट किया, तो हमने फिर उनकी जो असेसमेंट करी तो उसमें साफ उन्होंने देखा कि यार एसेट तो बहुत बना लिए लेकिन कोई कैश फ्लो नहीं है। तो नेक्स्ट तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में दिक्कत यही है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में दिक्कत ये है कि आपको जो है अपने जो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप में कुछ ना कुछ जो है वो कमी रही है, कि आप अभी नेक्स्ट फेज़ के लिए रेडी नहीं हो। तो आपके पास मैं कहूँ कि 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है वो गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है वो 10 गाड़ियाँ आपके किसी काम की हैं? नहीं है ना। बस वही सिचुएशन वो क्लाइंट की थी। तो वो वाली सिचुएशन में बहुत लोग जो हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था कि आप जो करना चाहते हैं वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एक साथ में ज़रूरी बात ये भी है कि आप कितने कम डैमेज में वो अचीव कर पा रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो चाहे तो हम उसकी प्रॉपर्टी बेच के जो है हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर भी लें, राइट, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो एक इक्विप भी रहें फ्यूचर के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट फेज़ है, जो उनका इमीडिएट एंजॉय करने का एज ए पेरेंट फेज़ है, उसमें भी कोई इम्पैक्ट ना आए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान दैट वी नीड टू वर्क आउट। मैं एट द सेम टाइम मैं बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, हम लोग ये कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं किसी को दे रहे हैं, बट अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्टोरी से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे नहीं
लोग अचीव कर पाते हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई लव इट कि जो आपने एग्जांपल दिया है, क्योंकि कई बार मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को ना ये ले लेते हैं कि आई थिंक जो अचीव नहीं कर पाते मे बी वो उस स्पेक्ट्रम पे हैं जो बहुत लो जो अर्नर्स हैं। तो और आपने जो एग्जांपल दी इट्स प्रीटी सॉलिड उनका। एंड क्योंकि ये बात ना बहुत ज़्यादा और अक्सर हमने देखी है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत है कि जिस एग्जांपल से कि घर का फसाड जैसे आपने कहा वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर अंदर फर्नीचर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो ऐसे घर का भी क्या करना है। कई आपने ऐसे भी देखे हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही जैसे आपने कहा कि कई तो हेल्प लेने आते हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि उन्होंने इतना अचीव किया होता है। अचीवर्स को हमेशा एक ये माइंडसेट में ना थोड़ी वैसे प्रॉब्लम भी रहती है कि वो हेल्प जल्दी मांगते नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैक कर जाते हैं वो एंड लाइन को टच करने में। तो कई ऐसे भी हैं जो आपने देखा है कि बहुत ही होते हैं कि डाउन, उनका कॉन्फिडेंट लेवल लिटरली ज़ीरो, और उनको होता है यार नहीं वी कांट, हम अचीव ही नहीं कर सकते, बट व्हेन दे कनेक्ट विद यू और आपने उनको उस पार लगाया। ऐसी कोई है अभी? हाँ बिल्कुल, मैं एग्जांपल दूंगा। एक नर्स थी हमारे साथ जिन्होंने काम किया, तो वो आप इमेजिन कर लें कि नाइट शिफ्ट पे थी और बहुत अच्छा कमा रही थी अपने आप में, सिंगल नर्स थी, और वो अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास उनका उनका इनकम था और लाइबिलिटीज़ बहुत कम थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें उनकी लैकिंग लगी कि वो इसके बारे में सोच नहीं रही थी कि वो आज तो काम कर रही हैं, और शी वाज अप्रॉक्सीमेटली 24 व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग विद अस, कि अभी उनकी बॉडी मतलब एकदम काम कर रही है, सब कुछ अच्छा है, नाइट शिफ्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये है कि ये हर बारी तो चलने नहीं वाला। नाइट शिफ्ट में आप जो है काम करते हो, मेरे कितने दोस्त होंगे जो सुन रहे होंगे कि सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, या मान लो नाइट शिफ्ट में एज एन कुछ भी XYZ कोई एज केयर में काम कर रहा है कहीं पे भी, और टैक्सी चला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो ये कितनी देर आप करना चाहोगे ना, आप इवेंचुअली आपको इससे मूव आउट करना ही पड़ेगा। तो ये भी जो नर्स थी ये नाइट शिफ्ट कर रही थी, लेकिन इनका कुछ फोकस नहीं था कि इसमें से निकलेंगी कैसे, राइट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है कि एक फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी नहीं थी, कि फाइनेंशियल जो हम वेल्थ क्रिएशन का प्रिपरेशन भी नहीं थी। तो हमने उनको ये विजिबिलिटी दी कि आप जो आज काम कर रहे हो, ये कल को अगर आपको ना करना मतलब करने का मन करे तो आप क्या करोगे, राइट। तो उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था, राइट। तो हमने उनके साथ काम किया और उनके साथ जो है एक प्लान बनाया उनके साथ कि नाउ शी इज़ 24 और समथिंग, एंड देन बाय द टाइम शी इज़ लेट्स से इन द नेक्स्ट 25, एंड ऑब्वियसली वो सिंगल थी उस टाइम पे। अगर वो कल को मम बनती हैं या शादी करवाती हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती है पार्टनर के साथ, तो हम आज क्या कर सकते हैं उनके लिए जो कल को उसके लिए वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल में हमने उनके साथ एक प्लान बनाया कि उनकी जो इनकम है हम उनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। क्या वो प्रॉपर्टी ले सकती हैं जो कि एक अच्छे एरियाज़ में हैं जिसमें ग्रोथ के बड़े अच्छे पोटेंशियल्स हैं, राइट। और उस ग्रोथ के पोटेंशियल के साथ हम लोग जो है, जो बहुत लोग जानते होंगे डेट रिसाइकलिंग, जो कि बड़ा फैंसी वर्ड है, बेसिकली यही है कि आपने पैसे बनाने हैं और उसमें से निकाल लेने पैसे और अगली वाली पे लगा देने, ठीक है। तो हमने उनका वो प्लान उनके साथ बैठ के बनाया कि आप जो है एक प्रॉपर्टी से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तो आज जो है आज वो 4 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए, एंड शी इज़ ऑन हर 4th प्रॉपर्टी, राइट। हाँ, तो उनका बीच में गैप रहा बिकॉज वो बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि प्रॉपर्टी ही मत बनाते रहो, मेमोरीज बनाओ, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी बनाओ ना बनाओ, मेमोरीज बनाओ और जो आप चेरिश कर सको। तो हमने उनको वो 1-2 साल जो उनकी मेमोरीज के रहे हैं, उन्होंने ट्रैवल किया वर्ल्ड वाइड अपने पार्टनर के साथ, तो वो बिकॉज उन्होंने वो 24 में जो हमारे साथ एक्शन लिया था वो उनको इनेबल किया। सो ये वाली जो एक स्टोरी है, मैं कहता हूँ कि बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि आज बहुत अच्छा काम चल रहा है, यंग हैं सब, जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्लान जो आप बनाना चाहो, अब या तो आप फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के बना सकते हैं, अकाउंटेंट के साथ बैठ के, कहीं से भी, पर कोई ना कोई हेल्प ज़रूर लो, इसकी तरफ देखो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अभी हमने डेट रिसाइकलिंग की बात करी, तो कैन यू गिव अस एन एग्जांपल व्हाट एग्जैक्टली, कैसे ये चीज़ होती है,
इसके बारे थोड़ा कोई आप अगर थोड़ा बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर आप बता पाएँ। हाँ बिल्कुल, देखिए डेट रिसाइकलिंग लाइक आई सेड इट्स अ वेरी फैंसी टर्म, लेकिन है क्या है कि आपने एक 100 रुपये में प्रॉपर्टी ली, ठीक है जी, तो अब जो है वो आपने अब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है 120, ठीक है, तो दैट मीन्स आपने 100 में जो है आपने 20 रुपीज़ और जोड़ दिए या $20 जोड़ दिए। मैं लिबर्टी ले रहा हूँ अपने सब कॉन्टिनेंट के ऑडियंस की, तो कनेक्ट तो डॉलर जोड़ दिए 20 उसके साथ, ठीक है, तो आपके जो एडिशनल वैल्यू बनी, तो वो आप एडिशनल वैल्यू को जब आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, उसको रीफाइनेंस करवा लिया। तो आपने अभी बोला बैंक को कि भाई 120 हो गई है ना, तो उसका 80 और 90% जो भी है वो आप कर लीजिए कंपेयर टू 100 प्रीवियसली, ठीक है। तो अभी जो है वो आपका पहले 80 था फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका $80 का लोन था, अब जो है 80% उसका 120 के हिसाब से जो भी लोन होगा, वो उसका जो एडिशनल इनकम आपने बनी वो यूज़ किया आपने नई प्रॉपर्टी खरीदने में। तो आपने क्या किया, वो डेट को जो आपका था, जो उधार था, उसको रिसाइकल करके नई प्रॉपर्टी में डाल दिया। सिंपल टर्म में यही है डेट रिसाइकलिंग, और कुछ नहीं है। तो ये तो सनी भाई ठीक है, ये आपने अभी जो अपने क्लाइंट्स की हमें दी, आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल रही है। बट अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात करूँ कि आपकी खुद की जर्नी कैसी रही है, कि आपने ये चीज़ें अटेन कैसे करी हैं, आपने कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखी, कैश फ्लो वाली देखी, या कैसे किया, थोड़ा उस पर एलैबोरेट अगर आप कर सकते हैं प्लीज़। श्योर। तो देखो, मैंने अंकुश स्टार्ट करी अपनी प्रॉपर्टी जर्नी 2014 में। और मेरे को एक पैसे का भी नहीं पता था कि प्रॉपर्टी ये क्या होता है, कैसे चलती है, राइट। तो मैं तो ऐसे किसी भी बैकग्राउंड से नहीं जो है मैं मतलब इंगेज नहीं किया था मैंने। तो 2014 में मेरे कुछ दोस्त लोगों ने, बीइंग इंडियन तो सारे प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं, राइट, तो वो भी अपनी कुछ प्लान कर रहे थे। तो हमने देखा कि यार जो है एक प्रॉपर्टी जिसमें हम स्प्लिट करके 3 टाउन हाउसेस बना सकते हैं। इट वाज इन बर्वुड, मेलबर्न में, तो ईस्ट में है, ये आप डीकन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो हमने जेवी किया। हमने कहा यार कि इतने पैसे तो सबके पास इंडिविजुअली नहीं है, तो हम मिलके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो उस प्रोजेक्ट से मेरी शुरुआत हुई, एक जेवी प्रोजेक्ट से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के। तो उस प्रोजेक्ट से हमने क्लोज टू बट $500,000 बनाया, ठीक है। तो हमने आपस में जो है उसको स्प्लिट किया। तो मेरी आंखें उस चीज़ से बड़ी खुल गई। मैंने कहा यार ये इतने पैसे तो मैं जॉब से नहीं कमा रहा हूँ। और उस टाइम पे मेरी जो सैलरी थी, इट वाज समवेयर अराउंड 60-70,000 पर ईयर, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है यार, इससे तो पैसे, मेरी तो 3 गुना मेरी जो है इनकम ये निकल आई है इससे। तो आप समझ लें कि ये बैकग्राउंड से मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में शुरू किया, ठीक है। तो 2014 में जब मैंने ये वाला प्रोजेक्ट फिनिश किया, तो उसके बाद फिर हमने फ्रेंड्स ने प्लान किया कि हम इकट्ठे दोबारा करना चाहते हैं। लेकिन वो कुछ बात बन नहीं पाई। और सब्सिक्वेंटली मेरा भी कुछ प्लान था अपनी PPOR लेने का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस लेने का। मैंने उस पैसे से अपनी खुद की घर लिया। और फिर मैंने सोचा कि यार अभी ये दोबारा से करना है। जब आपको पता लग जाए कि ये चीज़ काम करती है, तो अनलाइक मैनी इन्वेस्टर्स जो अपना पहला खुद का घर लेते हैं, मैंने अपनी शुरुआत करी अपना प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से, ठीक है। तो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू हैंग अराउंड विद। तो ये मैंने कोड जो उस चीज़ से लाइव मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया कि मेरे दोस्तों ने वो चीज़ करी, तो मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस कर लिया। तो इससे मैंने सब्सिक्वेंटली फिर मैंने अबाउट 3 प्रोजेक्ट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मैंने करे। और 3 प्रोजेक्ट्स व्हेन आई से 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। उसके साथ मैं मेरा अपना घर भी बना रहा था, कुछ सिंगल ड्वेलिंग होम्स भी बना रहा था मैं, ठीक है। लैंड लेके उसके ऊपर घर बना के बेच दिया, या कुछ भी XYZ कर लिया। तो ये मेरा साथ साथ में चल रहा था। और इससे क्या हो रहा था, आप उस फेज़ में थे जिस फेज़ में लाइक आई टोल्ड यू कि कैपिटल ग्रोथ हो रही है। आप कुछ भी कर रहे हो, कैपिटल ग्रोथ हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये इसकी भी लिमिट है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी कैश फ्लो के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। और ये सब्सिक्वेंटली करते और नाउ वी आर इन अ फेज़ जहाँ पे आके घर बन रहे हैं, बेच रहे हैं, घर बन रहे हैं, बेच रहे हैं, और कैश फ्लो के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एंड नाउ फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स वी आर नाउ अराउंड 2020,
ठीक है। तो कोविड के बिल्कुल पहले मैं जॉब कर रहा था आईटी में, कॉन्ट्रैक्टिंग पे था मैं। तो मैंने कहा यार कि मैं जो है ना अब अपना जॉब छोड़ूंगा और मैं कुछ खुद का करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरे पास इतने घर, और इस पीरियड में मैंने 7 प्रॉपर्टीज़ मैंने बनाई अपनी, ठीक है। तो पर वो 7 प्रॉपर्टीज़ में हाई जो है LVR थी, मेरा खुद का जो है वो मैंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा रखा था। तो मैं एक विशियस सर्कल में फंसा हुआ था कि मैं जो है प्रॉपर्टीज़ तो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा इसमें इसको सर्विस कैसे करूँगा इसका कोई प्लान नहीं था, राइट। और आई थिंक बहुत व्यूअर्स इस सिचुएशन में होंगे कि वो प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, वो सर्विसिंग का बाद में पता नहीं लगता। तो और ऊपर से जब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने अभी जॉब छोड़नी है, राइट, तो मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था। मेरे को ये सर्विस भी करना है अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को, और प्लस जो प्रॉपर्टी पे नेगेटिव गियरिंग हो रही है वो भी करना है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार क्या मैं ये कैसे करूँगा, राइट। सो आई वाज लिटरली स्टक। मैं उस दिन बैठा हुआ था एक कैफ़े में, और जब मैंने ये सारी चीज़ देखी कि यार एक तरफ से तो सनी तू अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, और अभी तू बैठ के जो तू करना चाहता है तू वही नहीं कर पा रहा है। तू अपनी जॉब क्विट करना चाहता है और तू जॉब क्विट नहीं कर पा रहा है, तो तेरी इन्वेस्टमेंट्स का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल, राइट। तो ये मेरे साथ बड़ी आई वॉज लिटरली मतलब शैटर्ड ऑन दैट डे कि यार सनी, जैसे ऐसा लगा जैसे मैंने सब गलती ही कर दी अपनी लाइफ में। तो वो सिचुएशन में जो है मैंने फिर मतलब जब सोल सर्चिंग करी, थोड़ा सा इधर हेल्प की जो है मैंने सीख करी, तो मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं बहुत एडवेंचरस था। मैंने कहा नहीं यार, आई एम गोइंग टू क्विट माई जॉब। तो मैंने जॉब तो क्विट कर दी, ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने कहा जी कि मैं जो है अपने जो मेरे एग्जिस्टिंग जो मेरे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास खुद का पैसा नहीं है ना, तो मैं बाहर से पैसा रेज़ करूँगा, ठीक है। तो मैंने अंकुश क्या करा, मैंने सिंगापुर में मैं चला गया। सिंगापुर में माय वाइफ इज़ फ्रॉम सिंगापुर, तो मेरे पास ऑप्शन था कि हमने सिंगापुर में एक बिज़नेस सेटअप कर लिया। तो उसका काम क्या था कि हम लोग फंड्स लेके आएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मी नॉट हैविंग माई जॉब एनी मोर। मैं वो पैसा आएगा, मैं लगाऊंगा प्रोजेक्ट्स में, जो होगा वैल्यू मैं लोगों को वापस दूंगा। तो हुआ क्या कि 2020 में, एज वी ऑल नो, द बिगेस्ट ब्लैक स्वॉन इवेंट हैपेंड, कोविड हो गया है ना। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 10th of March को मैंने वापस, आई थिंक अराउंड 10th of March 11th of March को मैं आया था, आई थिंक। तो उस दिन स्कॉट मॉरिसन ने बोला कि हम लोग बॉर्डर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने सिंगापुर में अपना एक ऑफिस स्पेस का डिपॉजिट दे दिया। मैंने अपना एक और 2-4 कमिटमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी कि मैं यहाँ पे अपना ऑफिस खोलूँगा, कमिटमेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग करूँगा, जो भी होगा। और मैंने रियलाइज़ किया आई गॉट स्टक। मैं बैठा हूँ यहाँ पे वापस मेलबर्न में कि हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने की, यहाँ पे सामान बेच देंगे। और हुआ क्या, फिर वही चीज़ हो गई कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और मैंने जॉब भी क्विट कर दी है, राइट। अब देखिए कि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, कुछ जो है पैसा तो प्रोजेक्ट्स में बहुत है, लेकिन मैं पैसा निकाल नहीं पा रहा हूँ। और प्लस जो आगे वाले प्लान हैं वो अब प्लान नहीं बन पाएंगे, बिकॉज जब आप फंड रेज करते हो, जब आप जाके लोगों से बातचीत करते हो, तो फेस टू फेस मनी इज़ अ वेरी ट्रस्ट बेस्ड प्रोफेशन, राइट। तो आप ऐसा नहीं फ़ोन के ऊपर, जूम कॉल के ऊपर किसी को मिलोगे और वो सोचोगे वो आपको पैसे दे देगा। तो आई गॉट स्टक। तो मैंने फिर सोचा कि यार चलो अब मैं ना दोबारा से जॉब में जाता हूँ, बिकॉज मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स जो है सर्विस करने। तो वो चक्कर में मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन करी, और जो है मैंने उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स जो थे वो धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं उनको सर्विस करूँगा। और साथ में ये जो मेरी जर्नी थी, इससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, जो मेरे को जो एक सेल्फ रियलाइजेशन ही हुई कि यार मैं लाइफ में इतने पैसे का क्या करूँगा। बाय दिस टाइम आई हैड अबाउट 9 प्रॉपर्टीज़, राइट, क्योंकि मैंने ओवर दी टाइम भी बाय कर ली थी उस फेज़ में। आई वॉज ऑलवेज इन एक्विजिशन मोड, राइट। तो मैंने कहा यार कि मैं ना बाय करता रहूँगा, जैसे अपने आप ही सब चलता रहेगा। तो आई डिडंट रियलाइज़ कि कैश फ्लो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर योर लाइफ। तो हम 2020 में कोविड के बाद फिर जॉब स्टार्ट हो गई, एंड मैंने कहा अब थोड़ा सा 1 साल में फ़र्क पड़ेगा। देन आई हैड माई बेबीज़ बैक टू बैक। 2021 में आई हैड माई डॉटर।
So which I was not prepared at all in terms of my financial plan. I was literally a failure. I'll be honest with you. क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यार मतलब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, लेकिन जब आपके पास पैसा, वो एक पैसे का भी फेज़ होता है, राइट? आपको हर चीज़ का एक फेज़ होता है कि एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, फिर उसके बाद आप जब है उसको सेल करते हो, फिर आपके पास दोबारा से वो एक पावर आती है कि आपको कैश यूज़ करना है खुद के लिए उसके। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं थी उसके पीछे, राइट? ऑब्वियसली अगर इतना कैश इन्वेस्टेड हो वो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता। तो बिकॉज वी ऑल नो प्रॉपर्टी इज अ वेरी इमूवेबल, it lacks a lot of liquidity. Yeah, it's not like shares जहाँ आपने बटन क्लिक किया, सेल हुए एंड आपको अमाउंट मिल गया। तो इट्स अ वेरी लो लिक्विड काइंड ऑफ एसेट टाइप। तो फिर मैंने जो है उस चीज़ में काम करना शुरू किया, और ओवर द लास्ट 3 years I rejig a lot of my portfolio. I sold a couple of my own properties, and then I was, like I said, with my own work to help other people. Maybe मेरे लिए ऊपर वाले ने कुछ सोच रखा था कि मैं इतने लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए भी कुछ ना कुछ बने। तो उस टाइम के दौरान मैंने जो है फिर ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स बिल्डिंग कैश फ्लो एसेट्स। तो मैंने अपनी एग्जिस्टिंग जो मेरी प्रॉपर्टीज़ थी या जो नई प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे अभी हम लोग अभी बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी, खुद के लिए, वो हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, रूमिंग हाउसेस, राइट? तो हम वो बना रहे हैं जिसमें आपको जो है पॉजिटिव रेंटल इनकम आएगी। तो वी स्टार्टेड बिल्डिंग ग्रैनी फ्लैट्स। मैंने अपने एग्जिस्टिंग घरों में ग्रैनी फ्लैट्स बनाने शुरू किए, बिकॉज मेरा कंस्ट्रक्शन का जो है नॉलेज तो था ही कि भाई डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे थे। तो हमने कहा कि अभी हम कैसे अपने पोर्टफोलियो में भी फ़र्क डाल सकते हैं और लोगों के भी कैसे डाल सकते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ वेयर द होल स्टोरी शिफ्टेड टुवर्ड्स कैश फ्लो, knowing that how important it is. तो now let's talk about योर बिजनेस, राइट? जहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज की, ठीक है? कैसे आप हेल्प करते हो, कैसे कई बार वो चीज़ें शॉर्ट रह जाती हैं किसी के लिए। तो विल टेक 2 scenarios जहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, वेरी कॉमन। वन प्रॉपर्टी है उनकी अपनी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और नाउ दे वांट टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो, एंड वो किसी रियल एस्टेट को अप्रोच करते हैं या बायर्स एजेंट, ठीक है? वो आपके पास आते हैं और उनकी लाइक कपल 100,000 रीजनेबल इनकम, वन रख देते हैं लाइक सन डॉटर जो भी, ठीक है? यही एक नॉर्मल जो है फैमिली। उस केस में आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या टाइम फ्रेम होता है वो अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाते हैं? तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन रख रहा हूँ टेबल पे, तो आप आंसर इसका 1 by 1 कर सकते हैं। और किन एरियाज़ में आप वो प्रॉपर्टीज़ देखते हो, क्योंकि आप बहुत अभी तक जो जहाँ तक मैं टर्म सुन रहा हूँ मैं कैश फ्लो जनरेट, लाइक पॉजिटिवली गेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, तो वो आप कैसे सर्च करते हो? और ऑन टॉप अफोर्डेबिलिटी वाइज कि आपके साथ कनेक्ट होने में, ऑब्वियसली नो वन वर्क्स फॉर फ्री, ऑलवेज देयर आर नो फ्री लंचेस। क्या फीस होती है, क्या अफोर्डेबिलिटी वाइज कोई उस स्ट्रैचर का आपको आके अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं? तो आई डोंट वांट यू टू कोट एग्जैक्ट नंबर्स, बट जस्ट अगर आप थोड़ा एक आइडिया दे सकें, ठीक है? तो इस सिनेरियो पे बात करते हैं, देन वी विल मूव ऑन एक और सिनेरियो में। ठीक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले ना अपने क्लाइंट्स के साथ एक बड़ा 1-on-1 डिस्कवरी सेशन, स्ट्रेटजी सेशन करता हूँ। तो फॉरगेट अबाउट प्रॉपर्टी, ठीक है? प्रॉपर्टी तो एक व्हीकल है, ठीक है? प्रॉपर्टी के जैसे स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो है, राइट, गोल्ड है, XYZ है। तो हम इसको बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें कि प्रॉपर्टी क्यों लेनी है, कि वो हमें किसी चीज़ को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो मैं क्लाइंट्स को अपने नॉर्मली ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि वाई प्रॉपर्टी, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे लिए, मेरी लाइफ में 3 जो है वैल्यूज़ पिलर्स हैं। वो है कि फैमिली, फिटनेस एंड फ्रीडम, ठीक है? तो 3F से मैं काम करता हूँ। तो मतलब ये है कि आपको आपके पिलर्स क्या हैं, ये तो एक मेजर पिलर्स हो गए, इसमें आपके गोल्स क्या हैं, राइट? तो ये वाले गोल्स आप जब अपने दिमाग में क्लैरिटी से लेके आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका नेक्स्ट फेज़ का स्टेप क्या है, ठीक है? तो बहुत लोग जो होते हैं वो साइलोड होके चलते हैं कि मेरे को पैसे ही कमाना है, पैसे ही कमाना है। लाइक आई सेड कि वो एसेट रिच हो जाते हैं, फिर कैश पोर हो जाते हैं,
ठीक है। तो होगा क्या कि अगर वो होता है इसलिए है कि उनको अपनी वो जो स्ट्रेटेजिक पिलर्स होते हैं उनके आसपास उन्होंने कभी काम नहीं किया होता। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे डिस्कवरी स्ट्रेटजी सेशन में मैं उनके साथ बैठ के यही फॉर्मुलेट करता हूँ, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन लेट्स से नेक्स्ट 5 years, ज़्यादा भी नहीं बात करें, 3 years एंड देन 5 years, राइट। तो 2 माइलस्टोन्स हैं हमारे। तो पहले तो मैं उनके साथ ये काम करूँगा, ठीक है। आपके व्यूवर्स सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ काम करें या ना करें, लेकिन मैं आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर देम टू डू दिस एक्सरसाइज। और जब वो क्लैरिटी थोड़ी सी ले लेंगे कि उनके नेक्स्ट 3 से 5 साल में उनका कोई लाइफ का एक क्रिटिकल जो माइलस्टोन है, वो गोल है, वो प्रॉपर्टी के थ्रू अचीव हो रहा है, तो फिर हम वो प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। तो वो फिर प्रॉपर्टी में जो है, मैं अगर बात करूं उनके PPOR के बाद जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या वो कैपिटल गेन्स खाली वाली होगी या कैश फ्लो वाली भी होगी, ठीक है। मैं ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ एंड स्पेशली द मेजर सिटीज़ आर स्लोली गेटिंग इनटू वेरी कैश फ्लो टाइप। जैसे अमेरिका में क्या है ना कि प्रॉपर्टीज़ के दाम वैसे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन लोग रेंटल से इनकम अपनी बनाते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ऐसा एक फेज़ आने वाला है आने वाले फ्यूचर में कि जिसमें कैपिटल गेन्स इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप कितनी प्रॉपर्टी बढ़ाओगे ना, ठीक है ना, चाहे आपका करेंसी डीवैल्यू हो रही है, वो तो कंटिन्यूस फिनोमेना है, लेकिन एट द सेम टाइम इट मे नॉट बीट एज मच ऑफ अ ग्रोथ एज यू मे सी इन अदर एरियाज। लेकिन प्रॉपर्टी की बिकॉज ऑफ इट्स नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एसेट टाइप है, तो आपको उसमें ऐसे मॉडल्स ढूंढने हैं जो ये इस तरीके से काम करें। तो मेरे बैक टू द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज़, सबसे पहले उनकी स्ट्रैटेजी क्लैरिटी हो गई, उसके बाद वो देखना है कि कैश फ्लो और कैपिटल ग्रोथ में से उनका जो है क्या है। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको दोनों का बैलेंस दिलवाएं, ठीक है, क्योंकि हमने खाली उनको एक प्रॉपर्टी तक नहीं रखना है, उनको 1 2 3 सेकंड 3rd 4th कोशिश करनी है। लेकिन हमारा फोकस एट द सेम टाइम रहता है कि जो उनके पर्सनल गोल्स हैं उनको कैसे वो हेल्प कर सकती है चीज़ करने में। 4 प्रॉपर्टी के बाद अगर घर पे बैठ के रोना ही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हस्बैंड वाइफ में खाली लड़ाई करनी है तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो फिर वो प्रॉपर्टी इसलिए एक व्हीकल होना चाहिए जो उनकी मेंटल, जो उनको एक प्रॉस्पेरिटी है वो दे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी इज़ अ व्हीकल टू अचीव मेंटल प्रॉस्पेरिटी, राइट। सो अभी वापस आते हैं कि हमने वो फिगर आउट कर लिया, तो उसके बाद हम एरियाज़, हम अपनी डाटा रिसर्च करते हैं कि ये जो हमें पॉइंटर्स मिले हैं ये हमें कहाँ पे लेके जा सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आउट देयर दीज डेज यूज़ वेरी कॉमन डाटा पॉइंट्स कि हम सबर्ब्स में हमारे जैसे 25 डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं कि कौन सी सबर्ब में हम लोग अगर प्रॉपर्टी लें तो वो इंक्रीज़ करेगी। हमारा वैल्यू एड क्या रहता है, हमारा वैल्यू एड क्या ये रहता है कि हम उस प्रॉपर्टी लेने के बाद इसमें कैश फ्लो कैसे मतलब और बढ़ा सकते हैं। बाय एंड होल्ड करना तो बहुत इजी है, ठीक है। आज के टाइम पे कितने बायर्स एडवोकेट्स होंगे वो ये कहेंगे कि यार प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन जो हमारा प्लान ऑन टॉप ऑफ ये रहता है कि इसमें वैल्यू ऐड कैसे रहेगी, वो प्रॉपर्टी हम लोग नॉमिनेट भी साथ में उनको करवाते हैं कि प्रॉपर्टी में ऐसा कौन सा एक एस्पेक्ट होगा जिससे हम एक्स्ट्रा कैश फ्लो से मतलब इनकम कैसे बना सकते हैं। Where do you see next 1 or 2 years? मार्केट कहाँ जाती लग रही है आपको? तो मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। आपको आज के टाइम पे कोई बोल देगा भाई क्वींसलैंड में पैसे लगा दो, राइट, या आजकल लोग बोलेंगे कि भाई आप डार्विन में जाके पैसे लगा दो, या मान लो आप जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लगा दो। लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि खाली उसी से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। वो चाहे आप अभी लगा के थोड़ा सा 50,000 60,000 गेन कर लेंगे, लेकिन अगर आपने उसको आगे अपनी स्ट्रेटजी में नहीं यूटिलाइज कर पाए तो इट विल रादर बिकम अ बर्डन फॉर यू। सो मार्केट बाद में आती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ही रहेंगी, मार्केट में हमेशा ही अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन अगर वो आपकी स्ट्रेटजी को सर्व नहीं कर रहा और अगर आपकी स्ट्रेटजी है ही नहीं है तो वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो भी है। तो अगर वो स्ट्रेटजी नहीं है और ऊपर से वो स्ट्रेटजी को सर्व नहीं कर रही है आपकी जो परचेज़ है, तो वो मार्केट चाहे बड़े कम होए कोई फ़ायदा नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए आपके लिए काम करेगा। सो यू हैव टू मेक द मार्केट्स वर्क फॉर यू एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट एंड इट्स नॉट जस्ट वन मार्केट, देयर आर मल्टीपल मार्केट्स। मेक सेंस। आई थिंक इसकी आप ठीक कह रहे हो कि ये आप पे डिपेंड करता है, आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है। डोंट जस्ट टोटली फॉल फॉर इट कि मार्केट अब ग्रो करेगी या अब डाउन हो रही है।
तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा जो एक क्लाइंट थे, उन्होंने पर्थ से सेल किया, ठीक है, और पर्थ में उन्होंने सेल किया, मतलब पैसे तो उनको बन गए वहाँ से, बिकॉज मार्केट साइकिल में हमने उनको पहले 2021 में हमने उनको वो परचेज़ करवाई थी, तो इट वाज अ डिसेंट प्रॉफिट। तो अभी मेलबर्न में बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेलबर्न में मत इन्वेस्ट करो या मेलबर्न में बनते नहीं हैं, लेकिन यू वुड बी सरप्राइज, जो हमने उनको प्रॉपर्टी दिलवाई वो पर्थ से ज़्यादा उनका कैश फ्लो जो है, एक तो मार्केट हमने बॉटम ऑफ द मार्केट में हमने उनको हेल्प करा परचेज़ करने में, उसके बाद हमने उनको जो उसमें कैश फ्लो एडिशन करवाया थ्रू द एडिशन ऑफ एन एक्सटेंशन सेकंड ड्वेलिंग, जो ग्रैनी फ्लैट आप बोलते हो, उससे क्या हुआ कि उनकी जो कैश फ्लो है वो ऑलमोस्ट उनकी हमने अनदर, सो ही द फ्रंट ऑफ द हाउस वाज ऑन 550, तो हमने जो पीछे वाला जो ग्रैनी फ्लैट बनाया वी गॉट another 500 फ्रॉम दैट। वाओ, सो यू इमेजिन एक प्रॉपर्टी से। हाँ, अगर हम किसी से नॉर्मली बात करें तो वो बोलेंगे नहीं मेलबर्न में मत इन्वेस्ट करो बिकॉज इट्स नॉट द, लेकिन मेलबर्न में जो हमें लगा कि मार्केट में जो रेंटल प्रेशर इस टाइम पे बना हुआ है वो हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमने उस क्लाइंट को दिलवाया। और आज के टाइम पे वो क्लाइंट जो है वो प्रॉपर्टी जिस रेट पे थी, डिस्पाइट ऑफ द डाउन टर्न ऑफ मेलबर्न मार्केट, दैट प्रॉपर्टी हैज़ अप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 8%, ठीक है। और प्लस जो हमने उनकी जो रीवैल्यूएशन कराई बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द ग्रैनी फ्लैट, उनके जो हमने जो एक्स्ट्रा इनकम दिलवाई थी उसका वो वैल्यू और निकल आई उनकी। नहीं, परफेक्ट, वेरी वेल सेड। और आई थिंक ये चीज़ें काफ़ी जो आपने किया ये सम अप करती हैं कि अगर कोई भी इस टाइम मार्केट में आना चाहता है या कुछ भी है, डू योर नंबर्स, डू योर रिसर्च, अपना होमवर्क अच्छे से करें, एंड उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता है, दैट्स व्हेन एन एक्सपर्ट लाइक सनी भाई काइंड ऑफ वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं सनी भाई, बट उससे पहले वन पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है, एंड आई डोंट वांट यू टू गिव बहुत स्टैंडर्ड सी, जो ऐसी चीज़ जो शायद आपको लगे आपने इसमें पूरे अपने उसमें लर्न करी और आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं, चाहे वो बहुत छोटी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी ना हो, कोई भी जो बस एक वैल्यू ऐड कर पाए हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और वो करके वो थोड़ा सा ट्वीक या चेंज अपनी लाइफ में उनको उस चीज़ का रिजल्ट भी मिले, कोई ऐसी चीज़। हाँ, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक लूँगा प्रॉपर्टी से, बिकॉज while we've discussed a lot about property, financial independence and all that and how to achieve it, cash flow, income, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। मेरा ऐसा मानना है कि through my failures what I've realized is we don't talk with ourselves। अगर आपके व्यूअर्स मेरी एक बात मान लें तो इतना ज़रूर करें कि रोज़ 15-20 मिनट कुछ ना करें, सिर्फ अपने से बात करें, ठीक है। वो जर्नल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक आदत ज़रूर डालें कि अपनी सुने जो उनके सच के मन की है, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी और 10 बारों के बाद भी उनकी जो मन की बात है शायद वो सामने ना आए, लेकिन अकेले बैठ के अपनी सुने। बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया से दूर, अपने फ्रेंड से थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद से बीवी से भी निकाल के टाइम, बच्चों से भी निकाल के टाइम। बीवी से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बीवी की ही सुनेंगे, बीवी की सुनेंगे, हाँ। So, अपनी नहीं सुन पाएंगे। हाँ, लकीली हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी बीवियाँ हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, तो हमें जो है हम वी आर नॉट, लेकिन जो है ना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहले सुनना और उसके बाद आप किसी और को सुने। तो ये एक मैं एडवाइस हाईली रेकमेंड करूँगा। एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच सनी भाई, मेरे को पर्सनली बहुत सीखने को मिला, एंड आई होप कि मैं भी ये जर्नी में आगे आपके साथ किसी ना किसी वे से जुड़ सकूं, और एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही ये इंसाइटफुल लगा होगा, और आई होप कोई ना कोई ज़रूर आपसे जुड़ेगा, एंड और आप उसकी बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। फॉर श्योर, वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका ये करने के लिए, and yeah, good luck. Thank you Ankush, thank you, really appreciate it.